अहम भोकालम प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स वर्चस्व की गाथा। लगभग 45 साल पहले सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ा। कारण था पाकिस्तानी सेना ने कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के समर्थन के साथ पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन किया। यह कहा जाता है कि उस चयनात्मक नरसंहार में लगभग 30 लाख लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और लगभग 10 लाख लोग सीमा पार कर भारत में शरण लेने के लिए आए। तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्त वाहिनी, जो कि पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसके समर्थन में आई। पाकिस्तानी फौज को भारत का यह फैसला राज नहीं आया और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से कलकत्ता के नजदीक मुक्ति वाहिनी के कैंप में हवाई हमला कर दिया और उत्तरी पाकिस्तान से पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने 9 भारतीय हवाई अड्डों पर भी हमला बोल दिया। यहां से एक जंग की शुरुआत हो गई। उसी दिन रात में भारत ने भी बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 सीमाओं से युद्ध छिड़ गया। जब भारतीय थल और वायु सेना सीमाओं पर हमले कर रहे थे, तब भारतीय नौसेना को एक बहुत ही रणनीतिक काम सौंपा गया। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का संपर्क सिर्फ समुद्र के रास्ते ही था और नौसेना को वो संपर्क तोड़ने का कार्य सौंपा गया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान को कोई भी हथियार या किसी भी प्रकार की मदद न मिल पाए। आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली विमान वाहक था, उसने पूर्वी तट को संभाला और अब पश्चिमी तट का जामोजदार मिला आईएनएस निपत, आईएनएस वीर, आईएनएस निर्घात, आईएनएस विनाश, आईएनएस नाशक, आईएनएस विद्वत, आईएनएस विजेता और आईएनएस निर्भीक को। ये सभी मिसाइल नाव आकार में छोटी थीं और बहुत ही तेजी से चल सकती थीं। और अब पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना का एक बहुत ही साहसी और ऐतिहासिक मिशन हुआ। मिशन का नाम था मिशन ट्राइडेंट। सूरज ढलते ही भारत की सभी मिसाइल नावों ने पश्चिमी पाकिस्तान की तट की ओर बढ़ना शुरू किया। सभी लड़ाकू नावों के बीच का संपर्क रशियन भाषा में किया जा रहा था, जिससे पाकिस्तानी सेना को उस मिशन के बारे में कोई भी अंदाजा न लग पाए। 4 दिसंबर 1971 की दोपहर सभी लड़ाकू नावें कराची के लिए रास्ते में थीं। उस रात पाकिस्तानी फौज को समुद्री तट के पास कुछ लड़ाकू नाव दिखी और पाकिस्तानी लड़ाकू नाव पीएनएस खैबर वो चेक करने के लिए भेजी गई और भारतीय टुकड़ी में बाएं में चल रही आईएनएस निर्घात को पीएनएस खैबर पर अटैक करने का संदेशा मिला और पहली मिसाइल पीएनएस खैबर के किनारी हिस्से पर जाकर के लगी और उससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसमें तकनीकी खराबी आ गई। तुरंत ही पीएनएस खैबर ने पाकिस्तानी फौज को संदेशा भेजा, दुश्मन आ गए हैं। और 3 मिनट बाद आईएनएस निर्घात से एक और मिसाइल दागी गई और इस बार बिल्कुल सटीक निशाने से। इस हमले के बाद खैबर हमेशा के लिए शांत हो गया। ये अटैक के बारे में पाकिस्तानी फौज को कुछ समझा ही नहीं कि ये कब, कहां और कैसे हुआ। इस वक्त कराची पोर्ट 32 मील की दूरी पर था। इसी बीच आईएनएस वीर को एक और लड़ाकू जहाज दिखा, जिसका नाम था पीएनएस मुहाफिज, और वीर ने 2 मिसाइल दागे, जो कि सीधा जाकर के पीएनएस मुहाफिज को लगे और जहाज में आग लग गई। जहाज लगभग 70 मिनट तक जलता रहा। मुहाफिज को पाकिस्तानी फौज तक संदेशा पहुंचाने तक का भी वक्त नहीं मिला। और इसी बीच आईएनएस निपत बहुत ही बहादुरी और बहुत ही तेजी से कराची पोर्ट की ओर बढ़ रहा था और 14 मील की दूरी से उसने एक मिसाइल दागी, जो कि सीधा पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े ईंधन के खजाने पर जाकर के लगी और पूरे पोर्ट पर आग लग गई। पूरा पोर्ट आग की लिपटों में घिर गया। उस हमले में पाकिस्तानी फौज के सभी तेलों के भंडार जलकर खाक हो गए और भारतीय फौज ने अपनी जीत का संदेशा भेजा, अंगार। इस अटैक के बाद पाकिस्तानी नौसेना बिल्कुल ही लाचार हो गई
और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का पूरा संपर्क टूट गया। इसके चलते पूर्वी पाकिस्तान आर्मी ने समर्पण कर दिया और बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको भारतीय नौसेना का यह किस्सा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल अहम भूकालम को फॉलो करें। धन्यवाद।